फौज के खैमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खैमा नस्ब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खैमे थे। वहां भी एक खैमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं। दोनों खैमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खैमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खैमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खैमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खैमे से निकलकर इस खैमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। इसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खैमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों के खैमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खैमे के दरमियान बहुत से दरख्त भी थे। बाएं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थीं। सूरज गरूब हो गया। फिर रात तारीख होने लगी। कैंप के उल कपाड़े पर नींद गालब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाजें रात के सकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहरा रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी भी थे, या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे के अंदर दिन का सा समा था। वहां किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अयूबी के 3 सालार इसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अयूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इसके लहजे में तशवीश थी। इसने कहा, इसका कासद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो अत्तिला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहां सब ठीक है। उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन अगर 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा हैं। इनके मुकाबले में सोडानी बेहतर और तजुर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में भी ज्यादा हैं। नाजी और इसके साथी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर आती है। एक और सालार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे। पेशबंदी जरूरी है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अयूबी खुद आया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सोडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अयूबी ने वहीं छोड़ दिया ताकि वो सोडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खुसूसी फन से तपाने की कोशिश करे। उसे अब तक सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर वहां के अहवाल कवायफ बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अयूबी बेचैन हुआ जा रहा था। वो जब अपने सालारों के साथ काहिरा के सूरत हाल के मुतालिक बातें कर रहा था, इसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान अयूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खैमे का पर्दा उठाकर देखा, अंदर दिया चल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खराटे लेने लगीं। संतरी ने देखा वो पूरी 7 हैं और सो रही हैं, तो इसने पर्दा गिराया और खैमे के साथ लगकर बैठ गया। खैमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी, इसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर इसने 7 वाली के कान में कहा, बैठ गया है। 7 वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। और इस तरह कानों कान में यह अत्तिला 7 लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खैमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी, आहिस्ता से उठकर बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे। इसने ऊपर लेने वाले कंबल में इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे इनके नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर सिरकती खैमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को यह मालूम था कि समंदर से बचकर निकली हुई पनाह गुज़ैन लड़कियां कोई खतरनाक कैदी तो नहीं है। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खैमा हायल रहा। टीले के पास पहुंचकर इसने उस खैमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे हुए थे। रात तारीख थी, वहां कुछ दरख्त भी थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे नजर नहीं आती।
لڑکی بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرک سرک کر آگے بڑھنے لگی۔ آگے ریت کی ڈھیریاں سی تھیں۔ وہ ان کی اوٹ میں سرکتی ہوئی خیمے کے قریب پہنچ گئی، مگر وہاں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ لڑکی ایک ڈھیری کے پاس لیٹ گئی۔ سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ اب دو سنتریوں کے درمیان تھی، ایک اس کے اپنے خیمے کا اور دوسرا زخمیوں کے خیمے کا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ زخمیوں کا سنتری اس کی طرف آ گیا تو پکڑی جائے گی۔